भूली होती हैं। प्रचार मंत्रालय तो भारत सरकार को इन्हीं को सौंप देना चाहिए। इतने जल्दी प्रचार माताएं करती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो पड़ोस में गई, पड़ोसन ने पूछी, अरे बहन आप तो बहुत प्रसन्न थी, घर में मणि आ गई है, अब आप इतनी उदास क्यों घूम रही हैं? अरे बहन क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अरे नहीं देखो, मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती, तू क्यों छिपा रही है? मेरी सौगंध है, बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले देखो मेरे देवर जी को मारकर कृष्ण ने मणि ले ली है, बात पक्की नहीं है, मेरी कसम है किसी को बोलना नहीं। उसने भी अपनी कसम दूसरे को धरा दी कि हमने तुमको ही बताया, तुम किसी से बोलना नहीं। और होते होते स्थिति ये हुई कि भगवान श्री कृष्ण के महल तक बात पहुंच गई। और भगवान श्री कृष्ण जब भीतर प्रवेश किए तो भगवान ने क्या देखा? रुक्मिणी जी रो रही है, रुक्मिणी जी रुदन कर रही है। भगवान ने कहा तुम क्यों रुदन कर रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं साक्षात महालक्ष्मी हूं और आप मेरे स्वामी हैं, और ये संसार के लोग कैसे हैं? आपको मणि की चोरी लग गई है, ऐसी ऐसी स्त्रियों में चर्चा चल रही है, द्वारिका में प्रसिद्धि हो गई है कि आपने मणि की चोरी करके मणि चुरा ली है। भगवान ने कहा कलंक का परिमार्जन तो करना चाहिए। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, बोले किस आधार पर तुमने कहा? सत्राजित लज्जित हो गया, बोले मेरा भाई नहीं आया था, मैंने तो संभावना व्यक्त की थी, बिना पुष्ट प्रमाण के संभावना भी किसी पर व्यक्त नहीं करनी चाहिए, संदेह भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पक्की खबर हो तो ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। भगवान ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जिसमें सत्राजित के पक्षपाती भी थे, उनमें अक्रूर जी थे, सत्राजित के पक्षपाती थे, वो कृतवर्मा, उद्धव जी, कई लोगों का मंडल बनाया, वरिष्ठ मंडल बनाया, जिसमें जिसको कहने से सर्वदलीय मंडल भगवान ने बनाया। और भगवान ने खोज आरंभ की तो उपवन में सिंह मरा हुआ दिखाई पड़ा, फिर एक वृक्ष के पद चिन्ह दिखाई पड़े, बड़े विशाल काय वृक्ष के। उस पद चिन्हों का एक व्यक्ति को लेके गए थे जो चिन्हों का विशेषज्ञ था, जंगल के पशुओं के चिन्हों का विशेषज्ञ था। उसने कहा महाराज ये तो कोई सतयुग का वृक्ष हो सकता है, पंजा तो रीछ का ही है पर रीछ इतना बड़ा होता नहीं है। उस जामवंती जी का चरण चिन्ह था, उसका आश्रय लेकर वहां तक गया तो भीतर चिन्ह दिखाई पड़े रक्त के, क्योंकि उस सिंह को मारा था तो पंजों में रक्त लगा था, रक्त की छाप लगी हुई थी। भगवान ने यदुवंशी वीरों को कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भीतर प्रवेश करता हूं। भगवान ने भीतर प्रवेश किया, बालक मणि के साथ खेल रहा था। बालक तो सहम गया और धात्री देखकर चिल्लाई धाय, और जब चिल्लाई भगवान को देखकर कि अपरिचित पुरुष कौन आ गया, देख के चिल्लाई तो श्री जामवंती जी महाराज दौड़ पड़े। पूछना तो चाहिए था कि श्रीमान जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है, आपका परिचय क्या, कुछ नहीं पूछा, सीधे युद्ध करने लगे। और नापृष्टक कश्चित् ब्रूयात्, बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, भगवान भी लड़ने लगे। एक दिन दो दिन तक युद्ध नहीं चला, जैसे अखंड कीर्तन अखंड रामायण होती है, अखंड दीपक होता है, ऐसे अखंड युद्ध चला। 28 दिन 28 रात तक युद्ध चला। 28वां दिन चल रहा था, 27 दिन 27 रात बीत गए थे, 28वां दिन था। भगवान ने सोचा अब तो ये युद्ध से तृप्त हो गए होंगे, अब थोड़ा सा लीला करनी चाहिए। एक घूंसा कसकर भगवान ने छाती में जामवंती जी की जमाया, एक घूंसे में ही उनको चक्कर आ गए, उनके मुख से रक्त आ गया, अंधेरा छा गया आंखों के सामने और मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने अपना करकमल फिराया, पुनः चेतना आई, जामवंती जी उठ के खड़े हो गए और श्री जामवंती जी ने कहा कि भगवान मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचाने? बड़ा प्यारा श्लोक है, यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षैर् वर्तमादिशत्
शुभित नकृतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्यरांसि भूपेतुर्षुप्तानि। आपकी तनिक भ्रुकुटी के टेढ़े करने मात्र से समुद्रों का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपके तीक्ष्ण बाणों से कट कट करके रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों के राक्षसों के सिर कट कट करके गिरने लगे। आपने सारी लंका को बाणों से दग्ध कर दिया। वही आप मेरे आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं अनन्यता। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, पर इनकी प्रीति राम जी के स्वरूप में इतनी अधिक है कि इनको चतुर्भुज स्वरूप में भी धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं माता जी रूपा शक्ति। क्या कहते हैं? रूपा शक्ति। वस्तुतः यह रूपा शक्ति ही अनन्यता है। अब आजकल लोग अनन्यता का अर्थ क्या समझते हैं? हम राम जी के भगत हैं तो कृष्ण के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, कृष्ण के भगत हैं तो राम जी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, राम कृष्ण के भगत हैं तो नारायण के पीछे हाथ धो के पड़। अरे भैया, ये कोई अनन्यता थोड़ी है। आपका इतना अनुराग अपने इष्ट स्वरूप में हो जाए कि वही स्वरूप आपको सब जगह दिखाई पड़े। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान गुदरी में आए और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। वहाँ के पुजारी परशुराम दास जी थे। बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नव